ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। जय हो पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 11। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारद बोले, सब मुनियों को जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है, वह है महामुनि, हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्व और तीनों गुणों से युक्त 8 महासिद्धियां तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच बैठकर, हेमंत और शिशु ऋतु के ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली, जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवाणों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल में मकरंद पार करके भ्रमण पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसान से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती हुई और वह सुंदर अंग वाली प्रायः श्याम धुआं पान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से और ऋषियों से आश्चर्य उन ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर नृप नंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ गए, वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय इष्ट पुष्ट हो गई। वह बहुत वायु और घास से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सोमेश, हे सूर्याग्नि नेत्र है, तमा, हे मेरे आधार है, मुंडास्त मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों में डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे विभु, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे ही हे दयानिधि भूतेश, चंडिसी, भव्य भावतान, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों की संसार से चुराने वाले हैं, जन्म के हर्ता हैं, प्रथम सृष्टि के कर्ता पिता हैं, प्राणनाथ हैं, पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, मेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर तू मुझसे मांग ले। महाभाग में प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुई सदाशिव से बोली। कन्या बोली कि हे दीनानाथ, हे दया सिंधे, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए, करने में मेरी मनोकामना देर मत कीजिए। महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मेरे हृदय में और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले कि हे मुनि कनिक, तूने जैसे
अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे, और वह 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय, ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुक कर बोली, बाला बोली कि हे गिरजा नकांत, सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा करना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी बोले कि हे भेड़ू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगे तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया था। हे शुभ्र, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं, सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया था। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा को कौन उल्लंघन कर सकता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे दुजात में, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौक नरक का भागी होता है। हे पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल मिलता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने वाले योग्य मास को सुमध्य हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतियो अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए, और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह सख्त सी हो गई। सूत जी बोले कि हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इस प्रकार से श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा अब समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री राधा कृष्ण की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, सभी देवी देवताओं की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।